शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान दोनों देशों पर जमकर निशाना साधा। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आतंकवाद की सभी रूपों और इसके समर्थकों की कड़ी निंदा करता है। राजनाथ सिंह ने बिना चीन का नाम लिए कहा कि शांतिपूर्ण, स्थिर और सुरक्षित SCO क्षेत्र के लिए जरूरी है कि सदस्यों के बीच एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामकता का परिचय दिया जाए। इस बैठक में भारत और रूस के अलावा चीन के रक्षा मंत्री भी भाग ले रहे हैं। भारत और चीन के बीच लद्दाख में ताजा झड़प की खबरों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का शंघाई सहयोग संगठन की इस अहम बैठक में शामिल होना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर है। शांतिपूर्ण, स्थिर और सुरक्षित SCO क्षेत्र के लिए जरूरी है कि सदस्यों के बीच एक दूसरे के प्रति विश्वास हो, साथ ही संवेदनशीलता और गैर आक्रामकता का परिचय दिया जाए। रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि क्षेत्रीय शांति के लिए आक्रामकता ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि SCO के सदस्य देशों, जहां दुनिया की 40% से अधिक आबादी रहती है, कि शांतिपूर्ण, स्थिर और सुरक्षित क्षेत्र के लिए गैर आक्रामकता की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र एक शांतिपूर्ण दुनिया को आधार प्रदान करता है, जहां अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और देश की संप्रभुता का सम्मान किया जाता है और देश दूसरे देशों पर एक पक्षीय तरीके से आक्रमण करने से बचते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं आज दोहराता हूं कि भारत वैश्विक सुरक्षा ढांचे के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जो खुला, पारदर्शी, समावेशी, नियम आधारित और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में काम करने वाला होगा। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि अफगानिस्तान में सुरक्षा का मसला बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। भारत अरब की खाड़ी में मौजूदा हालात को लेकर भी बहुत चिंतित है। हम आपसी सम्मान और संप्रभुता के आधार पर बातचीत के जरिए मतभेदों को सुलझाने के लिए खाड़ी क्षेत्र के देशों का आह्वान करते हैं। बैठक में राजनाथ सिंह ने युद्ध की विभीषिका को लेकर भी सचेत किया। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व एक देश के सेनाओं द्वारा दूसरे देश पर हमला और भयावह विनाश की याद दिलाता है। राजनाथ सिंह ने कोरोना महामारी में हमें बहुत बड़ी सीख भी दी है। इसने मानव जाति को मतभेदों को भुलाने के साथ ही प्रकृति की शक्ति को कमतर न आंकने को लेकर भी आगाह किया है। सदन रहे कि कोरोना महामारी दुनिया में सबसे पहले चीन के वुहान से शुरू हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर दुनिया भर के कई नेता कोरोना महामारी को लेकर चीन को ही जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। इस बयान के जरिए राजनाथ सिंह का निशाना चीन पर भी था, जो प्रकृति के साथ कोई भी खिलवाड़ करने से बाज नहीं आता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने SCO क्षेत्रीय आतंकवाद विरोध स्ट्रक्चर के कार्य को महत्व दिया है। चरमपंथी प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने के लिए शंघाई सहयोग संगठन की ओर से आतंकवाद विरोधी तंत्र को अपनाया जाना एक महत्वपूर्ण फैसला है। भारत आतंकवाद के सभी स्वरूपों और इसे बढ़ावा देने वाले देशों की कड़ी निंदा करता है। हमें पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरह से खतरों से निपटने के लिए संस्थागत क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। SPN 9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।